हेलो व्यूअर्स, मैं संचित शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एक बहुत ही नया और यूनिक प्रोडक्ट जो कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, विच इज़ द इपॉक्सी रेजिन फ्रेम्स। जो पर्सनलाइज इपॉक्सी रेजिन के ऐसे फ्रेम बनते हैं, आप देख सकते हैं ये इस तरीके के। ये सारे फ्रेम्स हम लोग जो बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं, हम लोगों ने ये किट लॉन्च करी है। किट की वीडियोस और आपको डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर में मिल जाएगी। सो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ एक बेसिक फ्रेम कैसे बनता है। सारे फ्रेम्स तो नहीं, बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती है। एक बेसिक फ्रेम कैसे बनता है, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन रहती है और किस तरीके से इसको यूज करते हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप पूरा स्टेप ढंग से सीख पाए। जैसे मैं अभी आपको अपने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर रहा था इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट जो बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कैसे इपॉक्सी के फ्रेम बनाते हैं। इपॉक्सी रेजिन जो हमारे दो केमिकल आते हैं, एक रेजिन और एक हार्डनर, इन दोनों की मदद लेके हम लोग ऐसे बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर फ्रेम्स बनाते हैं। इस वीडियो में हम आपको एकदम बेसिक फ्रेम बनाना सिखाएंगे, कैसे ये एक बेसिक फ्रेम बनता है। फिर रेगुलर हमारी वर्कशॉप्स वगैरह आप अटेंड करते रहिएगा, जिसमें हम आपको और भी चीज़ सिखाते रहेंगे, कैसे ये फ्लेकिंग का वर्क करते हैं। एक साइड ट्रांसपेरेंट और एक साइड हमारा पिगमेंट रहता है। कैसे हमारे ये ईपी का फ्रेम बनाते हैं जिसमें ओपेक कलर रहते हैं और ज़्यादा टेक्स्ट को कैसे हम पेश करते हैं। ये कमिंग फॉरवर्ड हम आपको अपनी वीडियोज़ में बताते रहेंगे, हमारी वर्कशॉप्स में बताते रहेंगे। आज हम बेसिक कंसेप्ट जानते हैं जो बिल्कुल भी अननोन है इस कंसेप्ट से, कि कैसे इस पर काम करते हैं, इपॉक्सी रेजिन का काम कैसे करते हैं। उनके लिए हम वीडियो आगे दिखाएंगे सब कुछ। कुछ पहले हम लोग प्री रिक्विजिट देखेंगे। आपको जो चाहिए हमारी किट में आपको क्या क्या मिलेगा। आपको इपॉक्सी रेजिन और हार्डनर का एक कॉम्बो मिलेगा। आपको ग्लास मिलेंगे ऐसे, आपको ये स्टिक्स मिलेंगी मिक्सिंग करने के लिए। आपको ऐसे मोल्ड मिलेंगे, हाई क्वालिटी के मोल्ड मिलेंगे। सेफ्टी के लिए ग्लव्स मिलेंगे, पिगमेंट मिलेंगे और ड्राइड फ्लावर्स मिलेंगे। उन सब का यूज़ करके हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। कुछ चीज़ें मैंने 50% तैयार करके रखी हुई हैं, बिकॉज वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसको, इसका प्रोसेस में थोड़ा टाइम लेंदी होता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे इंट्रोड्यूस करता रहूँगा। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से, कैसे हम इसका रेशो आइडेंटिफाई करते हैं, कितना हमें रेशो लेना चाहिए और हम लोग इसके अंदर से कैसे मिक्सिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे हम इसको मिक्सिंग करते हैं, कैसे हम इसका रेशो नापते हैं और आगे इसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे जाऊँगा आगे एक्सप्लेन करता रहूँगा चीज़ें। बेसिकली जो हमारा ये फ्रेम बनते हैं ये लेयर्स बाय लेयर्स बनते हैं, ठीक है। पहले एक फर्स्ट कोट लगता है, फिर उसके ऊपर सेकंड कोट लगता है, फिर फाइनल कोट लगता है। बट वो डिपेंड करता है कितना थिकनेस पे आप जा रहे हैं। जो ये बेसिक फ्रेम हम लोग बनाने वाले हैं इसमें 2 कोट का काम होगा, इसमें ज़्यादा कोट नहीं चाहिए हमें। ओके, स्टार्ट करेंगे हम लोग इसकी मेजरमेंट से। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम आपको देंगे हमारा हाई ग्लॉस क्रिस्टल क्लियर इपॉक्सी रेजिन जो आता है एकदम 3:1 के रेशो में। अब ये 3:1 क्या है, बहुत जगह आपने सुना होगा लोग 2:1 3:1 यूज़ करते हैं। हम लोग जो देते हैं वो 3:1 है, जिसमें आपको एक जो आपका सूखने का टाइम बोलते हैं, इसको सूखने का टाइम थोड़ा जल्दी हो जाता है और इसके अंदर आपकी जो फिनिश आती है वो ज़्यादा फिनिश आती है। जब आप स्टेयर करते हैं तो बबल्स की क्वांटिटी बहुत कम आती है और अगर आती भी है तो वो जल्दी हम लोग ठीक कर लेते हैं। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है इसका। अब आपको मैं सिखाऊंगा इसमें मिक्सिंग कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी एक आपको मोल्ड मिलेगा हमारी किट के अंदर, हाई क्वालिटी का मोल्ड मिलेगा। अब हमने जो फ्रेम बनाना है इसको हमने 2 बेस के अंदर बनाना है, ठीक है। ये 8 इंचेस का है। इसके लिए आपको क्या मिलेगी, एक इस तरीके की ऐप प्रोवाइड करी जाती है। आप प्ले स्टोर पर देखते हैं बहुत सारी ऐप होगी। हम जो यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं इपॉक्सी रेजिन कैलकुलेटर। ये इपॉक्सी रेजिन कैलकुलेटर करके ये ऐप होती है, इसको हम यूज़ करते हैं। इसका जो पूरा स्टेप है मैं आपको हमारी वीडियो में अभी शोकस हो जाएगा क्या क्या इसके स्टेप रहते हैं। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं, जो हमारा जो विंडो दिखेगा आपको, इसमें आपको 3-4 स्टेप्स में दिखाई देगा। फर्स्ट स्टेप में आपको देखना है कि हमारी शेप क्या है। इसमें आपको 2 शेप दिखाई दे रही होंगी, रेक्टेंगल एंड सर्कल। तो हम लोग सर्कल सिलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज अभी हम जो इस मोल्ड पे काम कर रहे हैं वो सर्कल है। सर्कल करने के बाद हम लोग जो चूज करेंगे, हमारा जो रेजिन है वो है कास्ट रेजिन, नॉट कोटिंग रेजिन। कोटिंग रेजिन वो होता है जो लोग फर्नीचर के ऊपर करते हैं, जो टेबल्स के ऊपर करते हैं, किचन वेयर के ऊपर करते हैं, वो वाला रेजिन हम नहीं यूज़ करते हैं। हम लोग कास्ट रेजिन यूज़ करते हैं। उसका आपका ऑप्शन आता है नीचे हाई ग्लॉस या अल्ट्रा क्लियर 2:1 3:1। तो हमारा है अल्ट्रा क्लियर रेजिन, तो हम लोग 3:1 अल्ट्रा क्लियर रेजिन यूज़ करेंगे।
लास्ट में आप स्टेप देखेंगे जिसके अंदर आ रहा है डायमीटर, आपके जो कितना डायमीटर है आपके इस मोल्ड का, और आपके जो फ्रेम बनाने वाले हैं, और कितना थिकनेस है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हम फ्रेम पे काम करने वाले हैं वो है 8 इंचेस डायमीटर का, तो हम लोग उसको 8 इंचेस में सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे 8। उसके बाद जो थिकनेस है, अब ये थिकनेस जो होती है हम लोग जैसे बेसिकली ये हमारा जो मोल्ड है ये 12 mm का थिकनेस का है, बट हम लोग इसमें जाता नहीं है बिकॉज एक बेसिक फ्रेम 6 mm के अंदर बन जाता है। तो हम लोग इसको 2 हिस्सों में करेंगे। तो हम लोग पहला स्टेप में डालेंगे 3 mm थिकनेस, ताकि हमें एकदम एग्जैक्ट रेशो पता चले हमारी कितनी थिकनेस आनी चाहिए। तो 3 mm डालेंगे और हम जाएंगे कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें लिखा आ रहा है टोटल 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स लिखा आ रहा है। तो अब इसके अंदर 100 ग्राम्स मतलब टोटल जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो 100 ग्राम्स का बनेगा। सो जो कि ये हमारा रेजिन जो है हमारा कॉम्बिनेशन है 3:1 का है। तो इसमें हम लोग अब 75% लेंगे हमारा इपॉक्सी और 25% लेंगे हम लोग हमारा हार्डनर, जो कि 3:1 का रेशियो में होता है। अब इसके अंदर हमें जो मतलब अगर ये 100 ग्राम लेना है तो 75 ग्राम का हम लेंगे इसके अंदर इपॉक्सी रेजिन और 25 ग्राम का लेंगे हम हार्डनर। तो अब हम इसको शुरू करते हैं इसका मिक्सिंग का स्टेप। मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया था क्या हमारे रेशियो रहते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। रेजिन इपॉक्सी रेजिन कैलकुलेटर ऐप याद रखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वैसे भी। इसका हम शुरू करते हैं किस तरीके से हम इसका रेशियो को नापते हैं प्रैक्टिकली। आपको हमारी किट में ऐसा एक ग्लास और एक स्टिक मिलेगा जो कि मिक्सिंग के भी काम आएगा हमारे। जो बड़ी बोतल है वो है रेजिन की, छोटी बोतल है हार्डनर की। अब हम क्या करेंगे, पहले अपने वेइंग स्केल, ये वेइंग स्केल आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो सकता है, नहीं है तो आपको अमेजोन पे मिल जाएगा बड़ा इजीली, 1 से 2 हज़ार रुपये के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अब इसका वेट लेंगे। मैं पास आके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसका वेट हम नापते हैं। अभी आप देख रहे हैं 0 है ये, ठीक है। अब हम इसके ऊपर पहले रखेंगे ग्लास, बिकॉज ये इपॉक्सी का काम बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट के ऊपर काम करता है। हमें हमेशा मेक श्योर करना है हम बिल्कुल भी पॉइंट टू पॉइंट रहें और कहीं में ऊपर नीचे ना हो। तो हम लोग जैसे ये भी रखेंगे, ये देखिए अब 4 पे आ गया था, 4 ग्राम्स पे, इसको हम दोबारा ऐसे 0 कर लेंगे, ऐसे दबा के, तो अब ये 0 आ गया। मेक श्योर जब भी आप एक केमिकल का काम करें तो आप अपने हाथ पे ग्लव्स ज़रूर पहन लें, बिकॉज एक बार ये कहीं लग जाए तो ये फिर जल्दी नहीं छूटता है और बहुत ही मतलब आपके स्किन के लिए भी ठीक नहीं है। तो आप अपने ग्लव्स ज़रूर पहन लें जब भी आप इसका काम करें। अब देखिए ये 0 हो गया है। अब इसके अंदर हम पहले करेंगे मिक्सिंग। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर इपॉक्सी। अभी मैं दिखा रहा था, सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे इपॉक्सी। अब मैंने आपको क्या बताया था, 3:1 का रेशियो था, 100 था, तो हम इसके अंदर हमें टेक्निकली डालना चाहिए 75 ग्राम का इपॉक्सी। तो अभी देखिए हमारे जैसे 0 हो गया, हम लोग इपॉक्सी की बॉटल खोल लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे इपॉक्सी। हमें 75 ग्राम डालना है। अब जैसे हम लोग इसमें डालना शुरू करेंगे आप देखेंगे वेट बढ़ेगा। बहुत ही ध्यान से ये काम करना है, जस्ट बिकॉज मेजरमेंट ऊपर नीचे होगी तो आपका मोल्ड सारा वेस्ट हो जाएगा। मैंने अभी 75 ग्राम हमारा इपॉक्सी ले लिया है इसके अंदर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसमें हम अपना रेशो डालेंगे हार्डनर का। अब हार्डनर का रेशो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, हमारी ऐप में लिख के आया था, हमने 3:1 में काम करना है। तो अगर ये 75 ग्राम हमारा इपॉक्सी है तो हार्डनर जाएगा 25 ग्राम्स का। तो अब इसके अंदर हम 25 ग्राम्स हार्डनर यूज़ कर लेंगे। अब इसको हम दोबारा क्या करेंगे, मेजरमेंट को 0 कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें इसके अंदर डालना है, हमारा एक्चुअल वेट आ गया है 0। अब इसके अंदर हम करना है 25 ग्राम्स ऑफ हार्डनर। बहुत ही ध्यान से स्लोली इसके अंदर हार्डनर डालेंगे हम। ये देख सकते हैं हमारा हार्डनर एकदम एग्जैक्ट इसके अंदर डल गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो कि हमारा ये फ्रेम रेडी होना है, अब इसको हम बहुत ही अच्छे से हमें इसकी मिक्सिंग करनी है। तो मिक्सिंग हम करेंगे, इसको कम से कम आपने 3 से 4 मिनट तक मिक्सिंग करनी है। और आपने इस तरीके से मिक्सिंग करनी है कि कहीं ये आपका बबल्स ज़्यादा ना बने और थोड़ा हार्डली नीचे दबा दबा के मिक्सिंग करनी है। कहीं कहीं बीच में अगर आपको लग रहा है टाइट हो रहा है, साइड में ग्लासेस के लग रहा है, तो आपको इस तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। 3 मिनट आप क्लॉक पर भी शुरू कर सकते हैं स्टॉप वॉच पे, और आप उसको आपको मिक्सिंग करनी है। तब तक मिक्सिंग करनी है कि जब तक आपको ये बहुत ज़्यादा थिक सोल्यूशन ना दिखे, और जब आप इसको ऐसे ऊपर उठाएं तो आपको नीचे यहाँ ये ड्रॉप गिर रही है, ये गिरते हुए पता ना चले। आप ऑलमोस्ट अराउंड आप टाइम स्टार्ट कर लीजिए। आपको 3 से 3.5-4 मिनट के बीच की आपको मिक्सिंग करनी है, और उसके बाद आपको इसको पोर करना है। अभी मैं ये मिक्सिंग, जब मेरा सोल्यूशन पूरा हो जाएगा मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। मीनवाइल मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हम लोग कलर कैसे डालते हैं। अभी हम जैसे इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, मैं बीच में रुक के 1 मिनट से 1.5 मिनट बाद इसमें हल्के से पिगमेंट डालूंगा,
जो कि हमें एक ट्रांसलूसेंट सा थोड़ा इफेक्ट देगी हमारी फ्रेम के अंदर, और वो आपको दिखाऊंगा, वो भी मिक्सिंग करनी है साथ में। सो अभी मैं हाफ वे हूँ मिक्सिंग के, हमें इसको रोकना नहीं ज़्यादा देर के लिए। हम इसमें थोड़ा सा ये हमारा पिगमेंट डाल देंगे ताकि इसके अंदर हम कलर आ जाए हमारा अच्छा सा। ज़्यादा नहीं डालना है हमें, थोड़ा सा ही डालना है। ये हम इसको ऐसे डाल के अब इसके अंदर मिक्सिंग कर लेंगे। अब हम मिक्स करेंगे तब तक ये जिसमें आप देख सकते हैं कलर चढ़ना स्टार्ट हो गया है, और हम इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे जब तक इसके अंदर सारे बबल्स और वो कलर ना हो जाए और इसका सोल्यूशन एकदम हार्ड ना हो जाए। मतलब हार्ड एज इन इतना भी हार्ड नहीं कि जैसे जम जाए, लेकिन ये थोड़ा सा आपको दिखेगा थिक हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो पहले इसका सोल्यूशन था, जो पहले इसका थिकनेस की नेचर थी, वो उस हिसाब से ये थोड़ा थिक हो जाएगा। एक बार थिक हो जाए, मैं मेरा सोल्यूशन रेडी हो जाए, मैं आपको इसको पोरिंग करके दिखाता हूँ और इसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे के स्टेप कैसे होंगे। तो देख सकते हैं हमें ऑलमोस्ट 3.5 से 4 मिनट हो गए हैं इसको मिक्स करते करते। अब ये हमारा सोल्यूशन आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया है। इसको आप ऐसे हिलाते रहिएगा और देखिए प्रॉपरली ये मिक्स हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पोर कर लेंगे। जब भी आप पोर करें, जब भी आप जहाँ पे भी आप बनाएं, हमेशा प्रेफर कीजिए कि उसी जगह पे इसको पोर करें जहाँ पे आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे तक या 8 घंटे तक इसको हिलाए ना, इसको पड़े रहते हैं। बिकॉज जब आप इसको हिलाएंगे इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ये हिल जाएगा और आपका जो सारी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से इस पर काम कीजिएगा, एकदम प्लेन सरफेस के ऊपर काम कीजिएगा। और दूसरा प्रेफर कीजिएगा जहाँ पे आप रखें इसको वहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना करना पड़े, या जहाँ पे इस पर डिस्टर्बेंस या डस्ट वगैरह हो कि आपको टेंशन ना हो। सो अब इसको हम क्या करेंगे, आराम से इसको पोर कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको पोर कर लिया प्रॉपरली, इवनली एक शेड सरफेस पे था, प्रॉपरली हर जगह से अपना फैल चुका है। अब आप इसके ऊपर देखेंगे थोड़े बहुत बबल्स आ रहे होंगे, तो आपको हम लोग किट में देते हैं एक अल्कोहल स्प्रे जिसकी मदद से आप उसको बबल रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपके पास बाई चांस अल्कोहल स्प्रे नहीं है तो आप ऐसा एक ब्लो टॉर्च का लाइटर यूज़ कर सकते हैं, जो हम ऊपर ऐसे पास करेंगे तो ये बबल सारे हट जाएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे जैसे मैं ये कर रहा हूँ, आराम से ये सारे बबल्स इसके ऊपर से हट जाएंगे। जितने भी बबल्स हमारे मिक्सिंग के दौरान हमसे बन गए थे, ये इस तरीके से सारे ये बबल्स हट जाएंगे। तो अब इसको आपने क्या करना है, इस सॉल्यूशन को कम से कम 4 से 6 घंटे तक इसको स्टडी रहने देना है ऐसे। और एक बीच में आप इसको आके चेक कर सकते हैं कि कहीं बबल्स तो नहीं है, बबल्स हैं तो इसको आप हटा लेंगे। और इसको 4 से 5 घंटे तक इसको ऐसे स्टडी रहने देना है, कहीं इसको छेड़ना नहीं है। जब ये ऐसा सूख जाएगा तो हमारा सेकेंड लेयर ऑफ प्रोडक्ट ऐसा बन के रेडी हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। ये मैंने पहले से तैयार करके रखा था, इसमें हमने अलग पिगमेंट यूज़ करा है। जैसे हम इसमें ओपेक पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो कि एकदम इस तरीके का लुक आपको देता है, डार्क कलर का लुक। जैसे अगर आपको एकदम डार्क चीज़ चाहिए आपको, जिसके अंदर से कुछ दिखे ना, आर पार ना दिखे, उस तरीके का हमें सोल्यूशन चाहिए। तो लेकिन मैंने इसमें जो पिगमेंट यूज़ किया है, इसके अंदर मैंने यूज़ करा है ट्रांसलूसेंट पिगमेंट। तो ट्रांसलूसेंट पिगमेंट और ओपेक पिगमेंट में ये फ़र्क होता है, इसके अंदर से हमें तब भी थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी आती है और हम इसके आर पार हल्का देख सकते हैं। सो वंस आपका जब ये फर्स्ट स्टेप सूख जाएगा, ये इस तरीके से हार्ड हो जाएगा, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे ये आपकी फ़ोटोज़ जो होती हैं, आप नॉर्मल फ़ोटो कहीं से भी निकाल सकते हैं, ये स्टूडियो से या अपने प्रिंटर से। आप लोग अगर सब्लिमेशन काम करते हैं या आप रेगुलर फ़ोटो प्रिंटिंग का काम करते हैं, आपका प्रिंटर होगा, आप ये फ़ोटोज़ निकालेंगे और इसको आराम से इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर लेंगे। जब ये सोल्यूशन ऐसा हार्ड हो जाएगा तो आपको थोड़ा इस तरीके का नेचर दिखेगा इसका। आप इसको इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे, पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से जैसे हमने इसको रखा है अभी। सो जब आप पेस्ट कर लेंगे, उसका क्या करना है आपने, इसी रेशो में जैसे अभी हमने मिक्सिंग करके आपको दिखाई थी, इसी रेशो में एक और मिक्स बनाना है। उसमें हम लोग पिगमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, पिगमेंट जस्ट हमारे बेस के लिए होता है। पिगमेंट का हम लोग एक और बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक और ऐसा रेशो बनाएंगे हम लोग 75:25 का सेकंड लेयर के लिए, जिस तरीके मैंने आपको बताया था। और उसके ऊपर ऐसे अपने फ्लावर्स को सेट करके, अपने फोटोज को सेट करके, जो भी आपको पैटर्न बनाना है, जिस तरीके का आपको क्रिएटिविटी दिखानी है, ये अब आपका एक बेस तैयार हो गया है। एक बेस के ऊपर आप लोग अपना पेस्ट कर लेंगे और उसके ऊपर आप दोबारा एक लेयर चढ़ा देंगे। जब आपका लेयर चढ़ जाएगी और जब वो आप उसको 6 से 8 घंटे तक सूखने का टाइम दे देंगे,
सो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ इस तरीके का फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा था एक बेसिक इपॉक्सी फ्रेम कैसे बनता है। सो अब इस फ्रेम को कैसे बनाते हैं मैं आपको इस वीडियो में एक बेसिक नॉलेज तो प्रोवाइड कर चुका हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी स्टेप है, इसको सिखाने के लिए आप लोग हमारी रेगुलर वर्कशॉप्स होंगी, आगे जाते हुए आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कब कैसे ये वर्कशॉप्स होगी, कैसे आप अटेंड कर सकते हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उस वर्कशॉप से, क्या क्या आप सीखेंगे। सो उन चीज़ों को अगर आपने अटेंड करना है, उन चीज़ों को देखना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमसे ये वेलकम किट बाय कर सकते हैं, सीख सकते हैं अपने घर पर कैसे इपॉक्सी रेजिन का काम करें और कैसे आप कमा सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2000 से 4000 रुपये प्रतिदिन, बस 2 से 3 फ्रेम बना के। ये ऑनलाइन बहुत ही अभी ट्रेंडिंग आइटम है, फेसबुक इंस्टाग्राम आप देखेंगे हर जगह बहुत छाया हुआ है ये प्रोडक्ट और इसके बहुत ही हाई वैल्यू में सेल हो रहा है। सो ये थी बेसिक नॉलेज आपको जो मैं प्रोवाइड कर रहा था इपॉक्सी रेजिन की। इसकी कंप्लीट नॉलेज देने के लिए आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम लोग सब प्रोवाइड कर देंगे। अपना प्यार हमारे पेज पे बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल सब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को। अगर हमारी वीडियोस के बारे में कुछ गलत लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको सुधारेंगे। सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।